हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज है 8 जनवरी 2026 और आज हम एयुटेरिया बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का सेट नंबर 51 से 53 देखेंगे, जो कि इस बुक का ये हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा। इसके बाद हम खान सर का एक बुक है जिसमें कि बीपीएससी एंड बीएसएससी द्वारा आयोजित बिहार में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका विषयवार व्याख्या के साथ दिया हुआ है, उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, एक मिनट। हाँ, हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र को किसने प्रारंभ किया था? तो ये क्या था? मजहर उल हक ने। मजहर उल हक ने। बिहार नेशनल कॉलेज एवं उसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1922 में किसने किया था? ये किया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस। 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधी एवं कृषक आंदोलनों के साप्ताहिक हिंदी मुख्य पत्र का नाम क्या था? हुंकार। हुंकार। बिहार दिवस 2022 की थीम क्या थी? बिहार दिवस 2022 का थीम क्या थी? तो ये था जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली। पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया था, तो वह है पीएम गति शक्ति योजना पर। पीएम गति शक्ति योजना पर था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार की कितनी प्रतिभाएं विजेता रही थी? 5। 5। बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था आचार्य चंदना जी को। आचार्य चंदना जी को। बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया था? ये किया गया था धीरज को। बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय बनाया जा रहा है? तो वो बनाया जा रहा है पटना में। अगला प्रश्न है, बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई 18 वर्ष की आयु होने तक? तो ये की गई 1500 रुपया। 1500 रुपया। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है बिहार मंडप को। बिहार मंडप को। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे? तो ये था गौरीशंकर मिश्रा। गौरीशंकर मिश्रा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के कारण फांसी दी गई थी? इसका राइट आंसर है ई नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं या तो उपयुक्त में से एक से अधिक। किस शासक ने सुंदरनगर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? उदयन ने किया था। उदयन ने जो है सुंदरनगर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। सिकंदर के भारत में आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? घनानंद। सिकंदर के आक्रमण के समय जो है मगध का शासक कौन था? घनानंद। किस सूफी संप्रदाय ने सूफी संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी जुड़े थे? किस सूफी संप्रदाय से सूफी संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी जुड़े हुए थे? तो ये था फिरदौसी। फिरदौसी। दरभंगा राज्य क्षेत्र में कितने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? दरभंगा राज्य क्षेत्र में जो है किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये किया था स्वामी विद्यानंद ने। स्वामी विद्यानंद ने। बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया था? तो ये बनाया था मुंगेर को। अगला प्रश्न है, बिहार में किस वर्ष जो है बकास्त आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1936 में। 1936 में। किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया? तो वो किया भराव भाब्रू। भाब्रू। अगला प्रश्न है, नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? तो वो कहा गया है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त जो है परम भागवत की उपाधि से सम्मानित किया गया है नालंदा ताम्रलेख में। बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था? मुनरो। बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। सबसे कम लंबाई किलोमीटर में वाली नदी उपनदी कौन सी है? ये है पुनपुन।
पुनपुन नदी। बिहार के निम्नलिखित कृषि जलवायु क्षेत्रों में से कौन सा सबसे अधिक मखना का उत्पादन करता है? यानी मखाना होगा तो ये है पूर्वोत्तरीय जलोढ़ मैदान। पार्क अभ्यारण्य और जनपद के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैमूर जो है बक्सर में नहीं है, बाकी सब सही है। भीमबंध मुंगेर, नगी डैम जमुई, राजगीर नालंदा। अगला प्रश्न है द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज कोलोनियलिज्म पॉलिटिक्स एंड कल्चर इन मॉडर्न इंडिया 1870 से 1912 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं नरेंद्र झा। बिहार में सबसे शिक्षित जिला 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है? तो वो है रोहतास जो है बिहार में सबसे शिक्षित जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार। बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा है? तो ये है उपयुक्त में से एक से अधिक या तो उपयुक्त में से कोई नहीं। किस फसल के उत्पादन बिहार प्रदेश में देश को नेतृत्व दे रहा है? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं या तो उपयुक्त में से एक से अधिक। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में अधिक जनसंख्या वाला जिला है? तो वो है सीतामढ़ी सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन था? तो वो था श्री कृष्ण सिंह। बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन था? श्री कृष्ण सिंह। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार की गरीबी आबादी का प्रतिशत कितना है? तो वो है 51.91%। टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? ये जीता था पैरा बैडमिंटन में। सेट 51 समाप्त होता है, सेट 52 देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात कितना था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या तो उपयुक्त में से 101 से अधिक। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला था पटना जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो वो है 38। स्मार्ट शहर मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में चुने गए शहरों की संख्या कितनी है? 4। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितना है? ये है उपयुक्त में से कोई नहीं या तो उपयुक्त में से एक से अधिक। इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित थे? नहीं थे। इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं या तो उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2 1 4 3। 2 1 4 3। करियानंद शर्मा जो है मुंगेर से संबंधित थे, यदुनंदन शर्मा गया, जमुना कारजी सारण और राहुल संस्कृत्यायन अन्नावरी। अगला प्रश्न है कौन सा सुमिलित नहीं है? इनमें से कौन सुमिलित नहीं है? तो ये जो है एस डांगे नवयुग, ये सुमिलित नहीं है, बाकी सब सुमिलित है। सत्यानंद सिन्हा जो है इंडियन पीपुल सही है, मोहम्मद अली कॉमरेड सही है, राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड सही है, ये पुस्तक है, बाकी लेखक हैं, सब सुमिलित है लेकिन बी नंबर सुमिलित नहीं है। बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? तो ये हुआ था सारण में जो है फतेह शाही विद्रोह हुआ था। किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी? तो ये क्या था? जुलाई 1857 में। किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी? बिहार किसान सभा की स्थापना जो है 1929 में किया गया था। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम जो है बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन शुरू हुआ था? तो ये हुआ था गया में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ था। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 26 अक्टूबर 2019 को। 26 अक्टूबर 2019 को जो है बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत हुई थी। हाल ही में बिहार के राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नरेंद्र कुमार सिन्हा। इसको याद नहीं रखिएगा, पहले का क्वेश्चन 2022 का ही है, अभी कोई दूसरा होगा। अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार से किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया है कामेश्वर चौपाल को। कौन सा जिला पेयजल के लिए गंगा उद्रह योजना के प्रथम चरण से संबंधित नहीं थे? तो वो थे नालंदा। सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? सियासत में सदस्यता जो है ये पुस्तक का नाम है, इसके लेखक कौन है? विजय कुमार चौधरी। अगला प्रश्न है
अकबर के राज्य के समय बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था? अकबर के राज संकट में जो है बिहार 7 सरकारों में बटा हुआ था। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया था? ये किया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो वो था विलियम टेलर। विलियम टेलर। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध जीता था? युद्ध किया था? वो क्या था? कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह ने। नवंबर में भगाधिकारियों, पट्टेदारों को जमींदारों के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध बढ़ैया में किसने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो वो क्या था? बिहार किसान सभा ने। बिहार किसान सभा ने। बिहार में किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ स्थित है? तो वो है पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है? तो वो है नवादा जिले में। नवादा जिले में। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये है शिवहर। शिवहर जो है बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी का प्राचीन नाम निरंजना है? तो वो है फल्गु। फल्गु नदी का प्राचीन नाम जो है निरंजना है। बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा जिस जिले में होती है वह है किशनगंज। किशनगंज में जो है अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक अधिकतम साक्षरता दर रखता है? तो वो रखता है रोहतास। बिहार में 2017-18 में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन सर्वाधिक हुआ है? तो ये हुआ है गेहूं का उत्पादन। गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक हुआ है। कश्मीर की बेटी के लेखक कौन है? कश्मीर की बेटी के लेखक जो है डॉक्टर सुदर्शन प्रसाद हैं। शत्रुघ्न प्रसाद हैं। डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद। अगला प्रश्न है 52। 52 खत्म हो गया, ये लास्ट है। 53 नंबर ये लास्ट सेट है इस बुक का। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व, बिहार में विद्रोह को किसने नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह ने। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। ये प्रश्न जो है कई सेट में दिया हुआ है। टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी की स्थापना सिंहभूम जिले के साकची में किस वर्ष की गई थी? 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में। पटना में बहावी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता कौन था? सैयद अहमद। सैयद अहमद। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडे को फहराया था किसने? विद्यार्थियों ने फहराया था। विद्यार्थियों ने फहराया था। 1947 की गंडक परियोजना को प्रारंभ किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। 1947 में गंडक परियोजना को किसने प्रारंभ किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना की थी? किसने एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो वो दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार में पूर्व से पश्चिम की ओर नदियों का सही क्रम क्या है? यह है कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक। कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक। बिहार में रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र कहाँ है? ये है मोकामा में। निम्नलिखित स्थानों में जो है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 30 से जुड़े हुए हैं? ये जुड़ा हुआ है बख्तियारपुर, पटना और आरा। बख्तियारपुर, पटना और आरा। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 में जो है बिहार में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला था? तो वो था गया। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा एक भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत है? तो वो है 8.58%। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक बिहार राज्य की 11वीं पंचवर्षीय योजना का सामाजिक आर्थिक लक्ष्य नहीं था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षित बेरोजगारी को 5.0% से नीचे तक लाना। भारत में महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के तरीके का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो ये किया था चंपारण में। चंपारण में। वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल सांस्कृत्यायन ने। राहुल सांस्कृत्यायन ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गया बिहार में हुआ था? तो ये हुआ था 1922 का अधिवेशन। वर्ष 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा। फूलन प्रसाद वर्मा ने। चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो हुआ था, यहाँ पर कृषकों की प्रमुख शिकायत किसके खिलाफ थी? तिनकठिया व्यवस्था की। तिनकठिया व्यवस्था का शिकायत था। उलगुलन के रूप में ज्ञात ब्रिटिश के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह किसने संगठित किया था? बिरसा मुंडा ने। बिरसा मुंडा ने। अगला प्रश्न है, चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1918 में। 1918 में।
बिहार के देशी राज्य दरभंगा में 1919 में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये क्या था? स्वामी श्रद्धानंद, वही सहजानंद श्रद्धानंद एक ही है। इस तरह से हमारा ये पूरा बुक कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि मैं अगला जो सीरीज स्टार्ट करूँगा उसमें भी आप लोग सहयोग करेंगे। धन्यवाद।